4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भाजपा राज में आज हर वर्ग परेशान नजर आ रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, ये किसी काले इतिहास से कम नहीं है। शायद ही गोरों ने भी ऐसा किया हो जैसा कि अब की भाजपा सरकार कर रही है। इसी बीच एक तरफ जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है। पेपर लीक के मामलों को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में सियासी माहौल गर्मा गया है। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के तहत कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा विवाद और हालिया पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। विपक्ष का कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है। इसी विरोध के प्रतीक के तौर पर सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों से जो सांसद वहां मौजूद थे, वो सभी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे और नीट पेपर लीक विवाद, छात्रों के आंदोलन पर पुलिस की कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे, जहां सांसदों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्ष का कहना है कि ये विरोध केवल सांसदों के साथ हुई कार्रवाई का नहीं, बल्कि उन छात्रों के समर्थन में भी है जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि सभी विपक्षी सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों और सांसदों पर पुलिस के इस्तेमाल के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। उनके मुताबिक विपक्ष चाहता है कि सरकार टकराव का रास्ता छोड़कर छात्रों से संवाद करे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीर पहल करे। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए छात्रों के समर्थन में सरकार पर निशाना साधा और कहा कि छात्र केवल अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं और उनसे संवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। छात्र केवल बातचीत और व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य के सपने देखते हैं। अगर उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा तो फिर इसका असर उनके भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क और संसद दोनों जगह लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से किया जा रहा प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो,
जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के भी बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि युवा सरकार के खिलाफ है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मंत्री को हटाया आखिर क्यों नहीं जा रहा है, क्या कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से मंत्री को हटाया नहीं जा रहा है, और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। सर, आप लोग आज काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर न पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। गौरतलब है कि मामला और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जो छात्र पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वही छात्र आज पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। साथ ही विपक्ष भी भाजपा सरकार पर हमलावर है। खैर, देश में चल रहे इतने बड़े मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।